Hello students, let us start with the same chapter, that is light. In the previous topics we have completed reflection and the basics of refraction. In this video we will learn about spherical lenses, how spherical lenses are responsible for the process of refraction. Now let us start with spherical lenses. Before starting with spherical lenses, I need to tell you about UT1 syllabus. The syllabus for coming UT1 examination, which will maybe most probably start from the third week of June. The full chapter of light will come, means it will cover full reflection and refraction. The paper will be on the basis of MCQs and one word answer. You will get numericals, you need to solve those numericals and you need to take the MCQs. Other guidelines will be sent to you earlier. Now let us start with spherical lenses. What is a lens? पहले हम लोग ने देखा था मिरर क्या होते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं लेंसेज क्या होते हैं. रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं मिरर्स के बारे में और रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं हम लोग लेंसेज के बारे में. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक साइड ही हम लोगों का पूरा दिखाई देता है, सेकेंड साइड पॉलिश होती है. तो रिफ्लेक्शन मीन्स आपको इमेज दिखना. रिफ्रैक्शन में भी आपको इमेज दिखाई देती है, लेकिन जब लाइट आर पार जाती है किसी चीज के, और वो हम लोगों का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए. अगर मैं लाइट यहां से ट्रेवल करवा रहा हूं और इस साइड अगर पॉलिश है तो आपको बीम ऑफ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके उसी साइड आपको इमेज मिलने वाली है. लेकिन रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट. ये बेंड किस तरफ कर रही है, कैसे बेंड कर रही है, और रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे रे ऑफ लाइट को ट्रांसपेरेंट मीडियम से आर पार ले जाना होगा. यस और नो? तो इफ आई एम सेंडिंग दिस रे ऑफ लाइट थ्रू दिस मीडियम शुड बी अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. और अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो मैं क्या बात करने वाला हूं, लेंसेज के बारे में, क्योंकि मिरर्स ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस स्पेक्स, इधर द ग्लास विच आई एम यूजिंग इन दिस स्पेक्स इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास. तो क्या इसको मैं मिरर बोलता हूं? नहीं, इसको मैं क्या बोलता हूं, लेंस बोलता हूं. तो वी विल लर्न अबाउट spherical lenses in this class. And what are these spherical lenses? These are the some parts taken out from the big transparent ball. एक बॉल है, उसमें से मैंने क्या किया, टुकड़े टुकड़े किए, और ये स्फेरिकल मिरर्स उस वाली बॉल में से, पूरे स्फीयर में से निकाले गए. अब जब हम लोग एक बॉल में से टुकड़े निकालते हैं तो दो टाइप के टुकड़े हम लोगों के पास नजर आते हैं, जैसे हम लोग मिरर्स में भी कर रहे थे. एक पूरा मिरर बॉल है, स्फीयर है, उसमें से हम लोग ने क्या किए थे, पीसेस कट किए थे. तो हमारे पास दो टाइप के मिरर्स निकल के आए थे, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर. When we cut the transparent sphere in two pieces, again you have two types of lenses. Number one is convex lens and second is concave lens. In this refraction process also, we will learn about how many types of lenses are there and what are these lenses used to get the image of the particular object. अब हम लोग देखते हैं कि lenses होते क्या क्या है. For example, we have two types of lenses, spherical lenses. Number one, convex lens, and second is concave lens. When we learn about convex lens, it means आपके पास जो ऑब्जेक्ट, मैंने मिरर्स में बताया था कि मिरर्स को कैसे फॉर्म करना है. स्पून के अंदर वाला साइड कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर का, और बाहर वाला साइड क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का. तो कॉन्वेक्स लेंस अगर मुझे डिजाइन करना होगा तो मैं ऐसे डिजाइन करने वाला हूं. बाहर वाला पार्ट दोनों साइड, स्पून के बाहर वाला साइड दोनों होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस. एंड व्हेन आई नीड टू यूज कॉनकेव लेंस, स्पून के अंदर वाले साइड्स को मैं कंबाइन करूंगा. क्लियर? तो दिस इज अ कॉनकेव लेंस एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. वी विल सी ऑल रे डायग्राम्स which we have seen in mirrors, the same ray diagrams we will see in lenses as well.
अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखता हूं, रे ऑफ लाइट को लेंस के सामने लेके आता हूं, तो कैसा ऑब्जेक्ट आएगा, इमेज आएगी। और अगर मिरर के सामने ले जाता हूं तो कैसी इमेज आ रही थी वो मैं हम लोग देख चुके हैं। नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ व्हाट आर कॉन्वेक्स लेंस। द कॉन्वेक्स लेंस इज अ पार्ट और इट इज अ पीस ऑफ अ बिग बॉल स्फीयर which is transparent and the outer sides will be seen like this. Concave lens, it is also a big small piece of the big ball and it will be seen like this. Now, convex lens and concave lens are divided or categorized into three categories. Number one, let us see with convex lens, double convex lens, plano convex lens and concavo convex lens. When we talk about double convex lens means एक साइड convex lens है और दूसरी साइड भी convex lens है. Plano convex lens एक साइड convex lens है और एक साइड plane surface है. Concavo convex lens, one side we have concave lens and one side we have convex lens. अब हम लोग देखते हैं ये डायग्राम्स कैसे शो होते हैं. अगर मैं बात कर रहा हूँ डबल कॉन्वेक्स लेंस की, दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस and then the second convex lens. Plano convex lens, one side plane and one side convex. Concavo convex lens, this is convex, this is concave. अब आप बोलोगे कि ये ऐसे ही तो है, नहीं, ये देखिए स्पून के अंदर वाला साइड तो डबल ये हो गया. अगर मैं ऐसे बना रहा हूं और ये इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये किसके ऊपर पड़ रही है, कॉन्केव वाले पार्ट के ऊपर पड़ेंगी और यहां से कॉन्वेक्स वाले पार्ट के ऊपर पड़ेंगी. ठीक है. नाउ द सेम कैटेगरीज वी हैव ऑफ कॉन्केव लेंस. नंबर वन, डबल कॉन्केव लेंस, दिस इज डबल कॉन्केव लेंस. प्लेनो कॉन्केव लेंस, दिस इज प्लेनो कॉन्केव लेंस. कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, वन साइड वी हैव कॉन्केव and one side we have convex. Clear? So these are the categories or these are the particular lenses which we will use to illustrate our experiments when the ray of light is incidented on a particular lens and where the image be found, we will see that. और या फिर रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है वो हम लोग देखते हैं. आगे कंटिन्यू करते हैं. When we talk about any type of lenses, हम लोग ने जब मिरर्स के बारे में बात करी थी तो मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताई थी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है. ठीक है. तो व्हेन वी यूज लेंसेज अगेन वी विल सी व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज एंड वेयर वी नीड टू पुट अप द पॉइंट्स और वेयर वी नीड टू लेबल द पॉइंट्स कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पड़ने वाला है, फोकस कहाँ पड़ेगा, फोकल लेंथ क्या होगी, अपर्चर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा. क्लियर. यहां पे कुछ टर्म्स चेंज हो जाते हैं. मींस व्हेन वी वर यूजिंग मिरर्स वी नीड टू यूज पोल. व्हेन वी यूज लेंसेज वी विल यूज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर. नाउ कमिंग टू द डायग्राम, फॉर एग्जांपल वी हैव कॉन्वेक्स लेंस. सेम वी विल ड्रॉ फॉर कॉन्केव लेंस एज वेल. कॉन्वेक्स लेंस है. अब मैंने लेबलिंग कैसे करी, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, क्योंकि ये इस वाले स्फीयर का पार्ट है, ये इस वाले स्फीयर का पार्ट है. क्लियर. और ट्रांसपेरेंट है तो दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे. फॉर एग्जांपल फोकस आई हैव लेबल्ड एज F1, F2. सेंटर ऑफ कर्वेचर आई हैव लेबल्ड C1 एंड C2. तो अगर मैं बात करूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होगा, तो इस वाले लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, BC2. क्या होगा, BC2. क्लियर. और इस वाले पार्ट के लिए क्या होगा, AC1. कौन सा होगा, AC1. मतलब इस वाली बाउंड्री से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर काउंट करेंगे. ठीक है. तो ये पूरा स्फीयर जा रहा है ये वाला, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एज अ सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, तो रेडियस क्या होगा, ये वाला पार्ट. ऐसे ही ये वाला क्या है, ये पूरा स्फीयर है जो जा रहा है इस वाले लेंस के लिए, तो इसका रेडियस क्या होगा, यहां से काउंट होगा.
इस वाले लेंस के लिए, क्लियर? तो वी विल काउंट AC1 एज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस लेंस, एंड BC2 is a radius of curvature for this part. Clear? So what is center of curvature? Center of curvature is the center of the big sphere through which these convex lenses being cut out. Radius of curvature, the distance of BC2 is radius of curvature. Now what is principal axis? X dash is a principal axis. The line or the imaginary line which passes through a point that is optical center is known as principal axis. This O is a optical center. और ऑप्टिकल सेंटर कौन सा वाला पॉइंट हो जहां पर आपको रिफ्रैक्शन समझ में नहीं आएगा. मींस अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाएगी, वहां पर आपका बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट शो नहीं होने वाली. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अपर्चर. व्हाट इज अपर्चर? द डिस्टेंस और द एरिया which is opened for light to enter and to come out. This is the area which is open, that is COD. So this COD is a full measurement through which the light enters and it will कम आउट. इसके बाहर वाली लाइट से हम लोगों को लेना देना नहीं है, ठीक? तो दिस COD इज नोन एज अपर्चर. तो अपर्चर क्या होगा? ये पूरा पार्ट अपर्चर है. क्लियर? देन वी हैव फोकस. व्हाट आर फोकस? अगर मैं बीम ऑफ लाइट बहुत सारी इस साइड ले जा रहा हूं और सारी क्या है? पैरेलल है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है और सारी क्या है? पैरेलल है. तो ये लेंस जो होगा ये क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है. कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस. तो इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट, और वो जो लाइट सारी जो कन्वर्ज होके मिलती हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस. समझ में आया? मींस अगर एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है, एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है और बहुत सारी आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज होके मिलेंगी. कन्वर्ज क्यों हो रही है? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं. ठीक है? रेयर, देखिए, रेयर मीडियम टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, तो क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जिस पॉइंट में मिलने वाले हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस. क्लियर? तो ये प्लीज गो थ्रू ऑल द टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी यूज एंड द टर्म्स व्हिच वी यूज इन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. तो फर्स्ट वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन. Then we have center of curvature, the center of the big sphere balls. Then we have radius of curvature, the distance of C2 to B or A to C1 is radius of curvature. Then we have aperture, COD is the aperture. Then we have optical center, this point O as a center of this lens is known as optical center, through which we will not notice any type of refraction. Clear? रे ऑफ लाइट सीधी सीधी जाएगी. फोकस, जहां पर पूरी सारी लाइट्स कन्वर्ज होके मिलेंगी, वो फोकस हो गया. अनदर नेम फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस. आई हैव रिटन दिस. कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. व्हाट इज कन्वर्ज? कन्वर्ज. व्हाट इज डाइवर्ज? रे ऑफ लाइट आ रही है और वो डाइवर्ज हो गई. ठीक है? दिस इज डाइवर्ज. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ऑल द टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी हैव सीन ऑफ कॉन्वेक्स. लेट अस सी ऑफ कॉन्केव. कॉन्केव में कैसे होता है? द सेम डायग्राम वी विल सी. बस कॉन्वेक्स की जगह क्या बना दूंगा मैं? कॉन्केव लेंस बना दूंगा. ऑप्टिकल सेंटर x dash, principal axis CD. So the COD is aperture. This is a sphere of this and this is a sphere of this. तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से मेजर होगा. ये C1 हो गया फॉर एग्जाम्पल.
ये आपका ए पॉइंट हो गया, तो ए सी वन इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस पार्ट ऑफ लेंस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज सी टू, दिस इज बी, तो बी सी टू इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस पार्ट. समझ में आया? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि उसमें कॉन्वेक्स में हम लोगों ने यहां से क्यों लिया था, क्योंकि वो इसका पार्ट था. अब यहां पर वो इसी का पार्ट है. ठीक है, तो इसी के रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम लोग मेजर करेंगे. फोकस कैसे आएगा? बहुत सारी रे ऑफ लाइट आई, ठीक आई. अब ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है. कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है. तो क्या कहोगी? रे ऑफ लाइट्स क्या होंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी. तो ये डाइवर्ज हो गई. क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई. लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये कहीं ना कहीं मिल रही होंगी पीछे. ये सारी रे ऑफ लाइट क्या हो रही होंगी? कहीं ना कहीं मीट कर रही होंगी. तो वो जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस. दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज फोकस. So these are the terminologies which we use generally. Rest we'll continue with the ray diagrams because that ray diagrams are very important. So let us start with the ray diagrams by using convex lens and concave lens. Now let us start with the next topic, that is image formation by using spherical lenses. Before starting with actual image formation of the lenses, when we were doing reflection, I told you तीन रेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे रे डायग्राम्स को बनाने के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज फिर से वीडियोस देख लीजिएगा मेरे. उसमें मैंने आपको तीन रेज बताए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेज होते हैं, जो हर एक ऑब्जेक्ट से वो निकलते ही हैं. तो फर्स्ट rays which are responsible for formation of the image by using lenses as well. तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है. अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के. यस, तो व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस पे ही मिलती है. हमेशा एक जनरलाइज्ड रूल है, चाहे वो मिरर्स हो चाहे लेंसेज हो. अगर आपकी कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज होके कहां मिलने वाली है? फोकस पे ही मिलने वाली है. तो जस्ट सी, इफ वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑटोमेटिकली वो क्या होगी? कन्वर्ज होगी और रिफ्रैक्ट होके जाएगी. और कहां से पास हो रही होगी? वो फोकस से पास हो रही होगी. अगर यहां से मैं पैरेलल ले जाता हूं तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज होके कहां से पास होगी? फोकस से. तो द जनरलाइज्ड रूल इज व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it will pass from the focus. Let us see the same method by using concave lens. Concave lens में मैं प्रिंसिपल एक्सिस से क्या कर रहा हूं? पास कर रहा हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट. लेकिन ये लेंस कौन सा है? डाइवर्जिंग लेंस है. जैसे ही यहां पर जाएगी तो ये वाली बॉडी क्या करेगी? उसको डाइवर्ज करेगी. कन्वर्ज नहीं करके वो क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी. तो रे ऑफ लाइट ऊपर की साइड चली जाएगी. ठीक. लेकिन जैसे ही वो ऊपर की साइड जाएगी, तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं इस रे ऑफ लाइट को, तो पीछे कहीं ना कहीं वो पास हो रही होगी. और कहां से पास होगी? वो फोकस से. कहां से पास होगी? फोकस से. आया समझ में? तो लेट अस सी द सेकंड रे ऑफ लाइट व्हिच इज रिस्पांसिबल. वो रे ऑफ लाइट है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके आपके पास आ रही है, तो आपको कैसे दिखाई देने वाली है? आपको दिखाई देगी कि वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के. मींस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटेड ऑनटू द फोकस, इट रिफ्रैक्ट्स इटसेल्फ एंड मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जस्ट हैव अ लुक. ये फोकस है इस लेंस का. मैंने क्या किया? फोकस से पास करी ये रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट फोकस से पास करी. जैसे ही यहां हुई तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज हुई. जैसे ही कन्वर्ज हुई तो हम लोग ने रिफ्रैक्शन महसूस किया. और रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? लेट अस सी विद कॉनकेव लेंस. व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from the focus, passes from the focus मतलब अब यहां वाले फोकस से तो पास नहीं कर सकते ना. यहां वाले फोकस से पास करें, अगर करेंगे भी हम लोग फोकस से, तो यहां क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी. और जैसे ये डाइवर्ज होगी तो पीछे हम लोगों की रे ऑफ लाइट मिलेगी. तो मैंने सीधा डायग्राम बनाया उसका.
अगर मैं इस फोकस का पॉइंट टारगेट लेके चल रहा हूं और यहां से मैंने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी इस फोकस के ऊपर, तो इस फोकस पे ना आके वो क्या कर रही होगी, पैरेलल जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एक्चुअल मेरा टारगेट क्या है, फोकस। फोकस पे जैसे ही मैंने किया तो ऑटोमेटिकली इस डाइवर्जिंग लेंस ने क्या किया, उसको रिफ्रैक्ट किया और पैरेलल मूव करा दिया प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, द सेकंड रे ऑफ लाइट इज व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from the focus, it moves parallel to the principal axis. Understood? Now let us move with the third ray of light which is responsible for image formation. And the third type of ray of light is that ray of light which passes from optical center. जब मैं कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लेंस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो मैंने क्या बोला था, यहां पर आपको रिफ्रैक्शन नहीं दिखाई देगा, वो आपकी इसी सेम डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। क्लियर? तो वो इज अ ऑप्टिकल सेंटर, मैंने इंसिडेंट करवाई, तो हम लोग कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं देखते हैं, कोई भी कन्वर्जिंग नहीं हो रही है, कोई भी डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट थ्रू पास हो रही है। Same happens with concave lens as well. Optical center, when a ray of light is incidented onto the optical center, we cannot notice any type of bending of ray of light and और वो सीधे पार जा रही है। Clear? So these three are the rays which are responsible for image formation by using lenses or by using mirrors. Clear? When a ray of light is parallel to the principal axis, focus से पास होगी, no matter whatever lens you are using. When a ray of light is passed from the focus, it moves parallel to the principal axis, no matter whatever lens you are using. When a ray of light is exactly passed from optical center, we will not notice any type of refraction, वो through जाने वाली है, सीधी सीधी, कोई भी लेंस यूज कर लीजिए। क्लियर? तो now move on to the most important topic of the refraction topic, that is ray diagrams by using concave and convex lens. Let us start with actual ray diagrams, and first we will see convex lens and then we will see all ray diagrams of concave lens. So image formation by using convex lens. In mirrors we have seen 6 cases and 2 cases. In concave we have seen 6 cases and in convex we have seen 2 cases, right? So the same will happen here. When we will draw ray diagrams, we need to see कि केसेस क्या क्या हैं, और हम लोग तब तक देखते जाएंगे जब तक आपके पास इमेज बिल्कुल सेम तरीके की नहीं मिल जाती। अगर अलग अलग तरीके से मिल रही है तो हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे और केसेस हमारे बढ़ते जाएंगे। एक्चुअली हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि ये स्फेरिकल लेंस है या फिर मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहा हूं तो इमेज अलग तरीके से मिल रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखूंगा तो इमेज अलग तरीके से मिलेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखूंगा तो इमेज अलग अलग तरीके से मिलेगी। तो मैं सारे पॉसिबल पॉइंट्स देख लूंगा कि इमेज कैसी कैसी मिल रही है हर एक पॉइंट के ऊपर। तो ये दीज पॉइंट्स आर द केसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब आपके पास इमेज कैसे मिलने वाली है। फिर हम लोग थोड़ा सा और मूव होंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग ने रख दिया यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बियॉन्ड, तब इमेज कैसे मिलेगी। फिर हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट तो कैसी इमेज मिलने वाली है। फिर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट, then we will put the object on focus and then we will put the object between optical center and focus. ये पॉसिबल पॉइंट्स होते हैं हमारे पास जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या इमेज आपको मिलने वाली है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं। Now let us start with the first case when the object is placed at infinity. So I have written when the object is placed at infinity, what will be the formation of the image and where we will form the image. For example, this is the lens, ऑप्टिकल सेंटर, ये एक फोकस है, ये एक फोकस है। अब मैंने आपसे बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इसका नाम मैंने दे दिया ए और बी।
अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसमें से बहुत सारी नंबर ऑफ रेज विल कम, यस और नो। तो यहां से मैंने सोचा कि इंफिनिटी से बहुत सारी रेज आ रही हैं और सारी इस लेंस के पास आके आती जा रही हैं और लेंस के पास आई। जैसी लेंस के पास आई तो दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, कन्वर्ज किया सबको। क्या किया, कन्वर्ज किया सारी रेस को। और हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी रेस कन्वर्ज हो रही हैं वो कहां पर मीट हो रही हैं, फोकस पर। क्यों, बिकॉज ऑल रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ इमेजेस बहुत सारी ऐसी ऐसी भी जा रही होंगी, ऐसी ऐसी भी जा रही होंगी, लेकिन हम लोगों को मेन एम क्या है, उन रेस को लेना जिससे हम लोगों को काम करवाना है। क्लियर। तो व्हेन वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी से पैरेलल रेस आ रही हैं। तो पैरेलल रेस अगर आ रही हैं तो सारी रेस कहां मिलने वाली हैं, फोकस पे। एज द जनरलाइज्ड रूल सेज, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस फ्रॉम द फोकस। तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, फोकस पे आपकी इमेज मिलती है। और इमेज कैसी मिल रही है, पॉइंट साइज इमेज। कौन सी इमेज है, पॉइंट साइज इमेज, बिल्कुल छोटी सी। व्हाट इज द टाइप ऑफ द इमेज, रियल है या फिर वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज, जो इमेज हम लोग को दिख नहीं सके, लेकिन यहां पर हम लोगों को इमेज दिख रही है। स्क्रीन अगर मैंने लगा दी यहां पर तो इमेज आपको दिखाई देगी ना, यस। तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और इमेज कहां मिल रही है, एट फोकस। What we will do? We will take a convex lens. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फोकस। एक रे मैंने फोकस से पास करी, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, फोकस से आई और ये इधर से आ गई। एक रे मैंने इसी ऑब्जेक्ट से पास करी और पास कर रहा हूं कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये पास हो गई ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक, सीधी सीधी, no diverging, no converging. When a ray of light is passes from the focus, it moves parallel to the principal axis. ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। और हमने क्या नोटिस किया कि ये जो इमेज बन रही है यहाँ पर, ये कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। और ये इमेज बहुत छोटी है, डायग्राम में आपको बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोग व्हेन वी विल यूज स्केल एंड एवरीथिंग, इट विल बी फॉर्म विल स्मॉलर साइज। So what we say, it is a point size image. It is real and inverted. If we place any type of screen, we can see the image and it is formed as focus as well. तो या तो ये रे डायग्राम बना लीजिए या फिर ये रे डायग्राम बना लीजिए, एक ही बात। एक रे को फोकस से पास करवाइएगा, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइएगा। ऑटोमेटिकली आप क्या नोटिस करोगे, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होगा, फोकस होगा और इमेज क्या होगी, रियल इन्वर्टेड। तो अगर ये ऑब्जेक्ट का A है और ये B है तो ये A डैश B डैश होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज दिखाई देगी। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा बाहर। For example, this is focus, this is center of curvature and the object is placed here. ये A, ये B। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूंगा, दो रेस पास करने वाला हूं। कितनी रेस पास करने वाला हूं, दो रेस, जो हम लोगों की काम की है। बहुत सारी रेस निकल रही होंगी, लेकिन हम लोगों को काम करना है सिर्फ दो रेस के ऊपर। तो वी विल पास ओनली टू टाइप्स ऑफ रेस, वन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी रे जो नेक्स्ट पॉइंट से पास होके जा रही होगी। कहां से, नेक्स्ट पॉइंट से। ठीक, तो हम लोगों को मालूम है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास होगी।
ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली रे ऑफ लाइट एक और जाएगी कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस से पास करा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, फोकस से पास कराई, फॉर एग्जांपल फोकस से पास कराई तो ये क्या होगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कहां मीट कर रही है, यहां मीट कर रही है। कहां मीट कर रही है, यहां। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहां एक्चुअली मीट हो रही हैं ये। फोकस हो गया, ये यहां पर मीट हो गई, दिस इज ए डैश बी डैश, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, C1 C2। तो हम लोग क्या देखते हैं कि when a object is placed beyond C, the image will be formed behind C, behind मतलब उसके आगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक रे मैंने पास कराई किस, कहां से, फोकस से, एक रे पास करवाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल, वो फोकस से पास हो रही है। व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द फोकस, वो पैरेलल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो, इमेज होगी उसकी। और इमेज हम लोग शो करते हैं डैश से, ए बी वाज द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज द इमेज। अगर मैं यहां पर स्क्रीन रख दूं तो ऑटोमेटिकली वी कैन सी द इमेज, तो इट इज रियल इन्वर्टेड। ठीक, नाउ इसका साइज और इसका साइज बराबर होगा, इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा होगा, तो डिमिनिश्ड साइज, पॉइंट साइज नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है उससे, लेकिन ऑब्जेक्ट साइज से थोड़ी छोटी है। एंड द इमेज इज रियल इन्वर्टेड, फॉर्म्ड एट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बिटवीन F and C on other side। क्लियर, इसको आप लेबल भी कर सकते हो F1 C2 तो F1 C1, ठीक है। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद अनदर केस। अभी मैंने यहां रखा था ऑब्जेक्ट, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लेके आता हूं। When the object is placed at center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, A B, one ray of light parallel to the principal axis and one ray of light passes from the focus। जैसे ही ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल, फोकस से पास होके जाएगी, फोकस से पास होकर चलेगी। अब ये फोकस से तो पैरेलल जा रही होगी, पैरेलल जा रही होगी, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इमेज कहां पर मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल रही है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या, कैसी मिल रही है, उल्टी इमेज मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन लगा दूं तो आपको इमेज दिखाई देगी, यस वी कैन सी द इमेज। तो इमेज इज रियल इन्वर्टेड, साइज क्या होगा, सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। और कहां मिल रही है, एट C1, C1 C2 से जा रही है और C1 पर मिल रही है, मतलब दूसरी साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपको इमेज दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और बढ़ाया, अब किसके बीच में रखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
यहां ऑब्जेक्ट रखा, एक पैरेलल गई, एक फोकस से पास करवाई, क्लियर। जैसी पैरेलल गई तो भी पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होके चली जाएगी, और ये फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी। जैसे ही वो पैरेलल जा रही है तो ऑटोमेटिकली व्हाट वी कैन सी इट द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, C2। ये A डैश B डैश, अगर मैं स्क्रीन रखता हूं तो इमेज आपको दिखाई देगी, यस वी कैन सी द इमेज। तो यहां पर इमेज क्या हो गई, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई। ऑब्जेक्ट साइज से थोड़ी सी बड़ी है तो लार्ज या फिर मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो, ठीक। और कहां फॉर्म होगी, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड C2। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। अब F के ऊपर रखते हैं हम लोग, किसके ऊपर रखते हैं, फोकस के ऊपर। फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा A B, वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे ऑफ लाइट नेक्स्ट पॉइंट से जाएगी, वो मतलब ऑप्टिकल सेंटर, तो सीधी सीधी चली गई, और ये जाएगी आपकी फोकस से पास होके, तो ये फोकस से पास होके चली गई। व्हाट वी कैन सी, दीस रे ऑफ लाइट क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है एक दूसरे के। कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, और कहां मिलने वाली है, इन्फिनिटी पे मिलने वाली है। अगर फॉर एग्जांपल 2-3-4 किलोमीटर दूर मैंने एक स्क्रीन लगा दी बहुत बड़ी, वहां पर आपको इमेज दिखाई देगी, हाँ थोड़ी सी इमेज दिखाई देगी और बहुत ज्यादा ब्लर्ड होगी वो, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे जाके मीट होंगी, बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं मीट होंगी, तो हम लोग बहुत ब्लर्ड इमेज यहाँ पर देख पाते हैं। तो इमेज कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी पर, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अगर मैं स्क्रीन लगा दूं वहां पर बहुत दूर, तो क्या आपको इमेज दिखाई दे रही है, यस वी आर सीइंग द इमेज। और इमेज कैसी दिखाई देगी, उल्टी इमेज दिखाई देगी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, द साइज ऑफ द इमेज इज enlarged, the size of the image is enlarged image, clear। now let's move to the next rule। when the object is placed between F and O, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम लोग क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ये O हो गया, ये F हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया। एक रे पैरेलल, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, passes from the focus। प्रीवियस डायग्राम में रेस पैरेलल जा रही थी और कहीं ना कहीं वो मीट हो जाती। अब यहां पर देखिए रेस कैसी जा रही है, और दूर होती जा रही है, कैसी हो रही है, और दूर होती जा रही है, होती जा रही है, तो वहां तो नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर हम लोग यहां से देखें तो यहां कहीं ना कहीं वो मीट हो रही होंगी, यहां कहीं ना कहीं वो मीट हो रही होगी, और वो क्या उल्टी दिखाई देगी, नहीं, ये A डैश B डैश उल्टी दिखाई नहीं देगी। अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो हम लोग देख पाते हैं कि यहां पर कहीं इमेज मिल रही है, और इमेज थोड़ी सी ब्लर्ड है और थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, सीधी इमेज ही है, वो उस इमेज को सीधा सीधा मैग्नीफाइड कर रही है। तो व्हाट इफ वी विल पुट द स्क्रीन हियर, कैन वी सी द इमेज, नो वी कैन नॉट सी द इमेज, क्योंकि इमेज वो इमेजिनरी है, एक्चुअल रे ऑफ लाइट वहां जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज कैसी होंगी, वर्चुअल
and erected. What is the size of the image? Large image या फिर magnified image. क्लियर? कहाँ मिलेगी? यहां कहीं पॉइंट पर मिलने वाली है. ठीक? At the back of the mirror. Sorry, lens. At the back of lens. So these are the cases which we see when we use convex lens. जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो हमारे पास ये पॉसिबल केसेस होते हैं कि ऑब्जेक्ट को हर एक पॉइंट पर रखा जाए, ये नोटिस करने के लिए कि इमेज किस मूवमेंट में चेंज होने वाली है. सारी पोजीशंस पे आपको सारी इमेजेस एक जैसी मिलेंगी या फिर आपको अलग अलग इमेजेस मिलेंगी. पहले हम लोग ने देखा था, पहले इन्फिनिटी से फोकस पे इमेज मिली, फिर फोकस के आगे इमेज मिली. अगर फोकस पे ही इमेज मिलती रहती तो हम वहीं ड्रॉप कर देते और कोई भी एक्सपेरिमेंट आगे जाके नहीं करते. क्लियर? तो व्हेन वी वर नोटिसिंग, व्हेन वी आर मूविंग ऑब्जेक्ट, वी आर चेंजिंग, वी वर नॉट नोटिसिंग दैट इमेज में भी, फॉर्मेशन में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो और आगे बढ़ गए. क्लियर? तो जहां पर हमारे एक्सपेरिमेंट में रीडिंग सेम आने लगती है वहीं हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं. बट हियर वी वर नॉट नोटिसिंग द same values, we were noticing different types of images, then so that we have moved the objects here and there. Clear? So we have 6 cases of convex lens. Now we will see what are the cases for concave lens as well. Now we will see how image are formed by using concave lens. अब कॉन्केव लेंस में हमारे पास सिर्फ 2 केसेस हुए. अब ये 2 केसेस क्यों हुए? क्वेश्चंस उठ सकता है कि 2 केसेस क्यों? हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कराते जाएं सारे पॉइंट्स पे और केसेस बनाते जाएं? नहीं. अब हमारे पास क्या होगा? पहला केस होगा कि जहां पर हम लोग ने ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ? इन्फिनिटी पर, क्योंकि हम लोगों को ऑब्जेक्ट मूव कराना है इन्फिनिटी से लेके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर तक. सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा? इन्फिनिटी पर रखा. जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखता हूं तो व्हाट वी हैव सीन, अगर ये रेज जा रही हैं इस इन्फिनिटी से लेंस के पास, तो ऑटोमेटिकली व्हाट वी आर सीइंग कि ये क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है ना. कौन सा मिरर है? ये लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस. तो ये क्या होगी? सारी रेज क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी. और जब ये डाइवर्ज हो रही हैं तो व्हाट वी आर नोटिसिंग कि सारी रेज कहां मिल रही हैं? एक पॉइंट में मिल रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस. क्या बोलते हैं? फोकस. तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहां मिलेगी? हमें फोकस पे मिलेगी. और कहां मिल रही है? वो इसी साइड मिल रही है. मिलनी चाहिए उस साइड, लेकिन इस साइड मिल रही है. ठीक है? तो पॉइंट साइज इमेज होगी. इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. और कहां मिलेगी? एट फोकस पर. अंडरस्टूड? तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इफ वी आर कीपिंग एनी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, द रेज आर बीइंग सेंट ऑन टू द लेंस, और ये डाइवर्जिंग लेंस है तो सारी रेज को उसने क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया. तो यहां पर तो इमेज नहीं मिलने वाली, लेकिन हम लोग अगर यहां से देखेंगे तो ये वाली रेज कहीं ना कहीं वो मीट कर रही होंगी. और मीट कहां कर रही होंगी? वो फोकस के पास कर रही होंगी. Because according to the rule, when the ray of light is parallel to the principal axis, it passes from the focus. तो वो यहाँ से ना जाके वो हम लोग पीछे से देखेंगे तो वो फोकस पे मिल रही होगी. Clear? Now let us move to the second case when we have an object placed between infinity and optical center. मतलब infinity और optical center में आप कहीं भी वो ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज एक जैसी मिलने वाली है. In the previous thing I have told you, हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट हर एक पोजीशन पर रखेंगे जहां से हम लोग को उनको पोजीशन से इमेज की पोजीशन सेम मिलने लगेगी. वहीं हम लोग एक जनरलाइज रूल बना देंगे, उसको नहीं बनाएंगे आगे. तो हम लोग ने क्या देखा? जैसे ही हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, चाहे इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, तो आपको इमेज सब जगह एक ही मिलने वाली है. इसलिए हम लोग ने सारे केसेस को कंबाइन करके एक केस बना दिया कि आप इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो तो इमेज एक जैसी ही मिलेगी. लेट अस सी. फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा,
एक रे ले गया मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल ले गया तो ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फोकस से पास हो रही होगी यहाँ से पीछे से। एक रे ऑफ लाइट में क्या लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास की, ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो थ्रू हो गई पूरी लाइट। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ हम लोगों को क्या मिल रहा है, इमेज मिल रही है। कौन सी इमेज मिल रही है, ए डैश बी डैश। तो इमेज यही मिल रही है आपको, यहां पर रखा मैंने ऑब्जेक्ट, एक पैरेलल ले गया, ये फोकस से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले गया तो फोकस से पास हो रही, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही, तो हमेशा इमेज कहाँ मिल रही है, F1 और O के बीच में ही मिल रही है। यहां रखा ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पर, एक पैरेलल ले गया तो फोकस से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर ले गया, दोनों रेस कहाँ मिलेंगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही मिलेगी। तो हर एक केस में जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूं इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, आपको इमेजेस हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही मिल रही है। एंड दैट इमेज इज अ इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक, इट इज अ स्मॉलर साइज, डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, स्मॉलर साइज, और कहां मिल रही है, बिटवीन F1 and O, F1 and O, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ही मिल रही है। तो सारे केसेस को जनरलाइज करके सिर्फ एक केस बना दिया कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें, आपको इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। Understood? So in concave lens we have only two cases of ray diagram. When the object is placed at infinity, we can notice the image at the focus but on the same side. ठीक? In the same concave lens we have the second case when the object is placed between infinity and optical center. तो यहाँ पर हम लोग कहीं भी रखते हैं आपको इमेज इसी के बीच में मिलेगी, चाहे वो यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, लेकिन मिलेगी वो F और O के बीच में ही। तो we have made a generalized rule. So we have 2 cases in concave lens and we have 6 cases in convex lens. Clear? In the next class we will see the numericals. Now before starting with the numericals, same in mirrors, what we have seen sign convention, और साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करने हैं, ईदर दे आर फॉर द मिरर्स और दे आर फॉर द लेंसेज, यू नीड टू रिमेंबर द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन रूल अगर आपको पता होगा तो न्यूमेरिकल ऐसे हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी नेगेटिव साइन में और पॉजिटिव साइन में, और माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया तो आपकी वैल्यूज यहां से वहां चली जाएंगी। सेम व्हेन वी आर यूजिंग लेंसेज वी हैव न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल। व्हाट इज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल? फॉर एग्जांपल ये लेंस रखा हुआ है, ठीक, अब लेंस हम लोगों ने रखा हुआ है तो मैं मान के चलता हूं कि क्या है, ये ग्राफ पेपर है और ये एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं तो ये वाला सिस्टम होता है कौन सा, पॉजिटिव, ये वाली रीडिंग्स होती हैं आपकी नेगेटिव, ये वाली होती है नेगेटिव, और ये वाली कौन सी होती है, पॉजिटिव। तो मैंने मान के चला ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर मैं इस साइड बढ़ रहा हूं तो ये नेगेटिव है, और मैं अगर इस साइड बढ़ूंगा तो वो वापस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ध्यान में रखते हुए व्हाटएवर द जनरलाइज्ड रूल इज, प्लीज नोट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड से ही आप स्टार्ट करोगे। मींस जो भी आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा वो ऑब्जेक्ट हम लोग इस साइड ना रख के किस साइड रखेंगे, इस साइड रखेंगे। क्लियर? अगर ये लेंस है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ही आपका ऑब्जेक्ट रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका डिस्टेंस कौन से एक्सिस में काउंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव वाली एक्स एक्सिस है, तो हम लोग जो डिस्टेंस लेंगे ऑब्जेक्ट का वो क्या लेंगे, नेगेटिव। मींस स्मॉल यू विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड?
ना अब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज अगर यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ठीक, और इमेज अगर यहाँ पर फॉर्म हो रही है तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो जो भी हम लोगों की डिस्टेंस होगी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड वो कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। तो वी काय में आएगा, किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज, अगर कोई भी इमेज आपकी फॉर्म हो रही है तो उस इमेज की एक हाइट होती है। इमेज अगर यहाँ पर फॉर्म हो रही है तो ये हाइट हो गई उसकी, और इमेज अगर यहाँ पर फॉर्म हो रही है तो ये वाली हाइट हो गई उसकी। ठीक, हाइट हमेशा y एक्सेस के फॉर्म में मेजर करेंगे हम लोग। अगर ये है तो ये हाइट जो जा रही है ये क्या होगी, h डैश हो जाएगी। ठीक, तो ये जो आपकी हाइट है h डैश, ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है। ऊपर का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इमेज अगर आपकी नीचे बनती है तो नीचे y एक्सिस के कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बोल रहा है, नेगेटिव, तो h डैश क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। क्लियर। सेम अप्लाइज फॉर द ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रख रहा हूं तो h क्या होगा, h किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा। और ऑब्जेक्ट मैंने उल्टा रखा हुआ है जो कि हम लोग नहीं रखेंगे, तो h क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। तो डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इमेज कहां बन रही है, इमेज किस पोजीशन पे बन रही है, हाइट क्या है उसकी, तो वो सारी चीज हम लोगों को देखना पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशन, दैट इज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल, एवरीथिंग वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, u will be negative, v depends where the image is being formed। इमेज अगर यहां पर बन गई तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। द लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यहां पर हम लोगों का क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो दिस इज लेंस फॉर्मूला। हमारा मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल m। मैग्निफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस v अपॉन यू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, h डैश अपॉन h या फिर v अपॉन यू अकेला लेंगे। क्लियर। तो दीज आर सम चेंजेस इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। प्लीज कीप रिमेंबर द साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन का सबसे आसान तरीका लर्न करने का ये है कि जस्ट इमेजिन कि आपने एक ग्राफ बनाया हुआ है। Either you use concave lens or convex lens, this new Cartesian sign convention will always be followed. Clear? Now let us see one example of a numerical, then I'll give you other assignments in which all numericals will be there of lenses. Earlier I have given of mirrors, now I will give of lenses. Please do complete all numericals in your fair copy. Now let us see with the numerical. Now let us see the first numerical of lenses. The numerical question is, a convex lens has a focal length of 12 centimeter. An object is placed at a distance of 18 centimeter from the lens. Find the position of the image formed by the lens and what is its nature. क्वेश्चन समझने से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे रफ में। कौन सा लेंस बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर। नाउ इट इज सेइंग कि फोकल लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, फोकस फॉर एग्जांपल यहां पर है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल f। तो ये क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। और किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस। तो फोकल लेंथ विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। An object is placed at a distance of 18 centimeter. Object 18 centimeter, 18 centimeter के रखा हुआ है object, for example this is object and it is placed 18 centimeter far. ठीक है। अब ये फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर फार क्यों रखा हुआ है,
तो हम लोग क्या लेंगे, ये किस एक्सिस की है, एक्स एक्सिस, बट इन अ नेगेटिव वे, तो ये u क्या होगा, -18। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये फोकल लेंथ हम लोगों ने +12 ली जो कि इसी साइड जा रही थी, और ये एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में लिया डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, लेकिन हम लोगों ने नेगेटिव लिया। दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर इज दिस पार्ट ऑफ द लेंस इज अ पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। तो अगर इस पार्ट के ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट करेगी तो ये फोकल लेंथ यहां से लेके इस एफ के बीच की डिस्टेंस होगी ना, आया समझ में? ये जो पार्ट है लेंस का, ये किसका पार्ट है, ये इस वाले पार्ट स्फीयर का पार्ट है, और इस वाले स्फीयर का फोकस ये है, तो ओ एफ के बीच का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, इस साइड जा रहा होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। समझ में आया? We need to find the position of the image, means we need to find the distance of the image formed. तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1/f is equals to 1/v minus 1/u. What is the value of f, 1/+12, 1/v need to find, minus 1/u, that is -18. This we can write like this, 1/v is equals to 1/12 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका -1/18। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट। 1/v इज इक्वल्स टू 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, 18 to 36, तो आया 36। लेना है ना, 9 4 36, 12 3 minus 18 2 1/v is equals to 1/36, so v is equals to 36, that is positive। अब v क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब इस साइड, तो हम लोगों की इमेज कहां मिल रही होगी, इधर से 36 सेंटीमीटर दूर आपका इमेज मिल रहा होगा, a' b' फॉर एग्जांपल। क्लियर? और वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम लोग v की वैल्यू क्या लिखेंगे, +36 ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, जिससे हम लोग को पता लगेगा कि ये जो इमेज मिल रही है वो उस साइड मिल रही है, पॉजिटिव एक्सिस में मिल रही है। और अगर आपको इमेज पॉजिटिव एक्सिस में मिल रही है तो उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, इट इज +36 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अंडरस्टूड? बस आप लोग फोकल लेंथ पे ध्यान दीजिएगा, ये इस वाले पार्ट का है फोकल लेंथ, तो ये लेंस वाला पार्ट किस स्फीयर का पार्ट है, इस वाले स्फीयर का पार्ट है। इस वाले स्फीयर की फोकल लेंथ इस साइड जा रही होगी, तभी मैंने उसको +12 लिखा, और इसको -18 इसलिए लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हुआ है। अंडरस्टूड? This completes the full chapter, that is chapter number 1, light. We have covered all topics of this chapter. We will take UT1 of this chapter only. Please prepare yourself and go through all assignments which I am telling you, and all numericals which I have sent you and will send you. Okay? All topics are very important, especially the ray diagrams of the mirror and ray diagrams of the lenses. Clear?